हेलो नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आस्था महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के क्लास में हम जो है चर्चा करने वाले हैं, आज का टॉपिक है अपना, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम हाइड्रोजन बंध के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका जो है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है? जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य आ जाता है तो उनमें से किसी एक परमाणु के साथ वो एक दुर्बल आकर्षण बल का जो है अनुभव करता है, और दुर्बल आकर्षण जो बल होता है वो बल जो है आपका क्या कहलाता है? वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो देखिए, इसकी डिफाइनेशन जो है इस प्रकार से लिखेंगे, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। जब हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन एटम दो अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य आ जाता है तो उनमें से एक परमाणु के साथ दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाता है। इस दुर्बल आकर्षण बल को ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब हाइड्रोजन बंध तो हमने कह दिया कि जो आपका एक वीक फोर्स है जिसके द्वारा ये बॉन्डिंग इनके बीच में हुई है, इसे हमने हाइड्रोजन बंध कह दिया। अब यहाँ बात करते हैं हम इसकी प्रकृति के आधार पर, इसकी नेचर के आधार पर जो है हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है। हाइड्रोजन बंध आपका दो टाइप का होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर टू टाइप्स। तो देखिए, हाइड्रोजन बंध आपका जो है, पहला हाइड्रोजन बंध होता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर, माफ कीजिएगा, इंट्रा और ये इंटर, ये ध्यान रहे, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इंट्रा का मतलब होता है आपका अंत आणुक हाइड्रोजन बंध, और इंटर का मतलब होता है अंतरा आणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये ध्यान रहे आपको, पहला टाइप आपका इंट्रामोलिकुलर और दूसरा टाइप आपका इंटरमोलिकुलर। एक चीज याद रखो, दूसरा स्वतः ही याद रहेगा। इंट्रा मतलब अंत, अंत का मतलब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में, किसमें? एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो देखिए, आपका टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं इसमें, तो पहला आपका इंट्रा, देखिए आप, ये इंट्रा और ये इंटर, दोनों डिफरेंट टाइप है। इंटर को हमने कहा अंतःअणुक और इंट्रा को हमने कहा अंतःअणुक और इंटर को कहा अंतराणुक। अब बात करते हैं हम वन बाय वन करके, आपका जो पहला टाइप है और दूसरा टाइप है। अब अंतःअणुक और अंतराणुक में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम लेंगे आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। कौन सा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। अंतःअणुक, एक ही अणु में जो है आपका बंध बनता है, उसे हम जो है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण अपन लेके समझते हैं। पहला उदाहरण है आपका इसका सैलिसिलैल्डिहाइड। क्या है? सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड में देखिए आप, यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन परमाणु और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और इधर आपका जो एल्डिहाइड समूह है, ये देखिए आपका, ये एल्डिहाइड समूह है। इस एल्डिहाइड समूह में भी ऑक्सीजन है, तो ये भी आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इन दो उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के बीच में आपका बेचारा एक जो है ये हाइड्रोजन फंस गया। अब यहाँ पर ये फंस गया तो इसके साथ तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा? ये वाला जो बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी समूह के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर इस जो है ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके साथ एक दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंध जाएगा, और ये जो बंध है ये आपका कहलाता है हाइड्रोजन बंध। और कौन सा बंध है बेटा? यहाँ पर ये है आपका इंट्रा मोलिकुलर, मतलब अंतःअणुक। देखिए आप, पूरा ये एक ही मॉलिक्यूल है। क्या है ये? एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब यहाँ पर जो आपका उदाहरण, अब देखो आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए।
इसके बाद में आप उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। उदाहरण यह सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, इसकी जगह आप सैलिसिलिक एसिड ले सकते हो। ये लीजिए आप सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल में क्या किया, सिर्फ यहाँ पर जो है CHO की जगह COOH आ गया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। ये ऑक्सीजन जहाँ का जहाँ है, ये हाइड्रोजन जहाँ का जहाँ है, और इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है ये बंध भी आपका क्या कहलाएगा, अंत आणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाएगा, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध, क्योंकि ये भी एक अणु में है। तो देखो एक चीज याद रखो, दूसरी सोते याद हो जाएगी। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका इस CHO ग्रुप का और इस COOH ग्रुप का, यही डिफरेंस है दोनों में। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल दोनों में ही अंत अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य में जो आपका हाइड्रोजन आ रहा है, और इसी कारण से यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध बनता है। अब आगे बात करते हैं हम, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह है इसका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अंत अणुक हाइड्रोजन बंध में जो है अगला उदाहरण है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, देखिए सब ये ऑर्थो की स्थिति पे है, ये आपका फिनॉल। आप एक सेकंड के लिए इसे यूं देखिए, ये आपका फिनॉल है, ये फिनॉल, और फिनॉल पर ये पोजीशन होती है आपकी ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा, और ये पोजीशन होती है पेरा। अब यहाँ पर यदि इन तीनों पोजीशन पर सेम यही पोजीशन आपके यहाँ ऑर्थो, ये मेटा एंड ये पेरा, तीनों इक्वल पोजीशंस हैं। अब यहाँ पर यदि ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ता है तो वो ऑर्थो उसका समावयवी कहलाएगा, मेटा पर जुड़ता है मेटा कहलाएगा, पेरा पर जुड़ता है पेरा कहलाएगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 की। हमने यहाँ किया क्या है, सिर्फ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका NO2 ग्रुप जुड़ गया। NO2 ग्रुप जुड़ा तो अपने NO2 को ऐसा नहीं लिखकर इस तरीके से लिखेंगे, इसको खोल के इसकी बॉन्डिंग हम देख सकें। अब यहाँ पर देखिए आप, इसकी जो बॉन्डिंग है, जो ऑक्सीजन के साथ में दो ऑक्सीजन यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इसका एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एक जो ऑक्सीजन है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जिस वाले ऑक्सीजन के साथ में ये वाला हाइड्रोजन जो है, इसका OH समूह का, हाइड्रोक्सी समूह का, ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो आपका ये उदाहरण भी आप दे सकते हैं। कई सारे उदाहरण हैं जिन्हें आप आराम से दे सकते हैं डेफिनेशन के साथ में। जिस प्रकार से आपको एग्जाम में नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए, 1 नंबर, आधे नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको उस हिसाब से एग्जाम्पल इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, बता सकते हैं। अपन और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के संदर्भ में। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल आपका है, तो देखिए ऑर्थो वाले जो प्रोडक्ट हैं वही आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। जो ऑर्थो है, मेटा और पेरा जो है नहीं बनाएंगे इंट्रामोलिकुलर या अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल है, यही टॉपिक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आना है, यही आपको सब कुछ वहाँ दिखाना है। आगे हम बात कर लेते हैं। देखो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में क्या हो गया, सिर्फ क्लोरीन आपका ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, ये आपका बचा हुआ ये फिनॉल, और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन, ये क्लोरीन यहाँ भी आ सकता है, इस पोजीशन पर भी आ सकता है, तब भी ऑर्थो ही कहलाएगा। तो अब आगे हम बात करते हैं, तो है नेक्स्ट टाइप आपका है, इसी का एक उदाहरण वो लेते हैं, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये क्या है भैया आपका, ये है आपका बेंजीन, और ये बेंजीन है आपका। बेंजीन पर सबसे पहले आपका COOH ग्रुप जुड़ा, ओइक ग्रुप जुड़ा, तो ये क्या बन गया आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बन गया। अब बेंजोइक एसिड पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ रहा है, देखिए आप क्या आ रहा है, नाइट्रो समूह। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, NO2, तो यहाँ पर और जुड़ जाएगा इसमें, ये लो, सिंपल सी बात है। आप अपने नाम को भी इस तरीके से लिख सकते हो, समझ सकते हो, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। आपको जोड़ते हुए चलना है कंटिन्यूसली, जो लिखा हुआ है, जो दिख रहा है एज इट इज वही आपको लिखना है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर हमने इस NO2 ग्रुप को बस सीधा यूँ लिख दिया है,
खोल के लिख दिया, ये NO2 की संरचना है। अब इस संरचना में जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड अपने देखिए इस, अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो उसको क्रिएट कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि अपन सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहे हैं NO2 ग्रुप के, इससे क्यों नहीं बनाया सर? आपने इसको इस प्रकार से क्यों नहीं लिखा? देखिएगा आप यहाँ पर, किसी के दिमाग में जो है सॉरी हाँ, इसके बाद में देखिए आप यहाँ पर अपन ने इसको इस प्रकार से क्यों नहीं लिखा? इन दोनों के बीच भी तो हाइड्रोजन बन सकता था, लेकिन हमने इस वाले ऑक्सीजन से ही क्यों ये बंध बनाया? उसका कारण है कि इस नाइट्रोजन से जो ये बंध बन रहा है, ये बंध अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के पश्चात बन रहा है, राइट। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन या 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से अपने पास हैं, और ये और इलेक्ट्रॉन यदि लेगा इससे तो इस पर और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस ऑक्सीजन की तुलना में इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज की अधिकता होने के कारण ही ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पर ये बंध बनता है आपका अंत अणुक हाइड्रोजन बंध। तो अंत अणुक हाइड्रोजन बंध के इस बहुत सारे उदाहरण अपन ने ले लिए, और ये जो उदाहरण है आपका ये गलत है। हम इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है उसी से आपका जो है हाइड्रोजन बंध बनेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस तरीके आपको घुमा के अलग अलग तरीके से वो एग्जाम्पल दे देता है, तो आपको कन्फ्यूजन करने वाली बात यहाँ पर आ जाती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। अब हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो जो इंटरमोलिकुलर या अंतर अणुक, तो देखिए अब अगला जो टॉपिक है आपका दूसरा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर में अंतर अणुक, नाम से स्पष्ट है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर अणु का मतलब अलग अलग अणुओं के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो इसे हम बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक, और इंट्रामोलिकुलर को अंत अणुक। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल दोनों को सेपरेट ही रखना है। अब देखिए अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग अणुओं के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो देखिए कौन कौन से अपने पास उदाहरण हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसमें आपका H2O है, अमोनिया है, एल्कोहल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एसिटिक एसिड है, पैराक्लोरोफिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है। कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जहां पर आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं सिंपल से, सबसे पहले जो अपना एग्जाम्पल है वाटर की बात कर लेते हैं। तो वाटर में हम किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको मालूम है सबको कि जो वाटर की शेप होती है वो वी शेप होती है, क्योंकि इस पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं, और दोनों बटरफ्लाई की तरह इस पर जो है मूवमेंट करते रहते हैं। उस कारण से जो हाइड्रोजन है वो दोनों बॉटम की साइड में चले जाते हैं, और
जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर सारे ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये जो है बॉन्डिंग, ये इस टाइप की जो बॉन्डिंग है ये कहलाएगी आपकी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार से आप जो है वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाटर के एग्जाम्पल के पश्चात आप इसमें और भी कई सारे उदाहरण आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए हुए हैं। आप यहाँ पर अमोनिया का उदाहरण अपन लेकर देख लेते हैं। अमोनिया है आपका NH3 में, देखें किस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। NH3 की संरचना भी आप सब लोग जानते हैं। इस प्रकार से इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये इसकी संरचना होती है। अब यहाँ पर जो है आपकी जो बॉन्डिंग हम शो करेंगे, कुछ इस प्रकार से जो है इसका रीअरेंजमेंट होता है और अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है और इस नाइट्रोजन दो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके बीच में आपका जो है हाइड्रोजन आ रहा है और इसी कारण से यहाँ पर इनके बीच में जो है एक प्रकार की जो है दुर्बल आकर्षण बल लगता है और उसके द्वारा ये आपस में संगुणित हो जाते हैं और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये बॉन्ड कहलाता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। इसके बाद हम और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप अल्कोहल का उदाहरण ले सकते हैं, दारू का जो ओपन होता है अल्कोहल ROH। तो अल्कोहल में किस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? अल्कोहल आपका क्या होता है? ROH। अब ROH जो है R की जगह यहाँ पर R इक्वल टू आपका कोई भी CH3 ग्रुप हो सकता है, C2H5 हो सकता है और भी C2H5 हो सकता है और C3H आगे जो भी एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पर हो सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सिंपली एक R ग्रुप लेकर, R जो है एल्काइल समूह है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये आपका ROH है और यहाँ पर ROH के बीच में जो है बॉन्डिंग होती है वो इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से आगे ये बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार से आगे जाएगी, ठीक है। तो ये आपका अल्कोहल में यहाँ लिख सकते हो आप इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध एल्कोहल में। तो उदाहरण देके आप इसे इस तरीके से समझा सकते हैं। आप इसकी जगह HF हाइड्रोजन फ्यूरान का उदाहरण ले सकते हैं। एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका
HF, यह है आपका हाइड्रोजन फ्यूरान। बहुत ही डेंजरस केमिकल होता है ये, बहुत ही हाईली कार्सिनोजेनिक और बहुत ही डेंजरस इसकी प्रॉपर्टी है। इसको हम नेक्ड हाथों से नहीं छू सकते हैं और केमिकल सारे ऑलमोस्ट बहुत ही डेंजरस होते हैं, लेकिन HF जो है बहुत ही खतरनाक केमिकल है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ओनली और ओनली 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है और बनाया जाता है। तो HF में देखिए आप कैसे आपकी जो है बॉन्डिंग होती है। तो देखिए HF जो आपका होता है हाइड्रोजन फ्यूरान, हाइड्रोजन फ्यूरान में आपका HF इस प्रकार से इन दोनों परमाणुओं के मध्य एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस प्रकार से अगला HF आपका होगा, फिर अगला HF, अगला HF। अब यहाँ पर इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो है एक दुर्बल आकर्षण बल का फॉर्मेशन होता है और एक बंध बनता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। इसके अलावा अपन और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका इसमें एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, तो उनको भी अपन जो है डिस्कस कर लेते हैं। एसिटिक एसिड आप सभी जानते हैं, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ये आपका होता है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में जो है किस प्रकार से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो देखिए इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर एक डाइमर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक डाइमर का। ये हो गया इसका एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल और इसका मिलके जो है ये दो मॉलिक्यूल आपके एसिटिक एसिड के हो गए और यहाँ पर इन दो मॉलिक्यूल के मध्य एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से। तो ये आपका है यहाँ पर बनने वाला बंध, ये है आपका, क्या है आपका, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है ये, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो आपका एसिटिक एसिड है इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका जो है सैद्धांतिक अणुभार कितना होता है, वो होता है 60। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओनली और ओनली एक मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। जो इसका अणुभार होता है सैद्धांतिक वो 60 होता है। और जब हम प्रायोगिक मान इसके निकालते हैं, किसके, एसिटिक एसिड के, किसी भी हम जो है GCMS हो गया आपका, या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, और भी जो अपने NMR हो गया, उनसे हम जब इनका मास मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो आता है इसका 120। तो 120 आने के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन इसका है, वो है इसके मध्य इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर जो है अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण सदैव आपका एसिटिक एसिड जो है वो मोनोमर के रूप में ना रहकर हमेशा डाइमर के रूप में रहता है। इस कारण से आपका इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है 120 इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त हमें होता है। अब हम बात कर लेते हैं, एक और उदाहरण हम ले लेते हैं इसका आगे, वो है पैरा क्लोरोफिनॉल। और क्लोरोफॉर्म भी हम यहाँ लेंगे, जरूर लेंगे उसे भी। तो उससे पहले अपन उदाहरण है आपका पैरा क्लोरोफिनॉल।
देखो मैंने भी आपको बताया था कि सबसे पहले आप सिंपल वे में चलते चलो। यह है आपका बेंजीन। बेंजीन पर अगर आपका हाइड्रोक्सी समूह लग गया है तो क्या बन गया, ये फिनोल। अगर इसके ऑर्थो पर मैं कोई भी ग्रुप जोड़ता हूँ तो उसका ऑर्थो सब्स्टिट्यूट होगा फिनोल का, मेटा पे जोड़ता हूँ तो मेटा सब्स्टिट्यूट होगा या मेटा प्रतिस्थापी कहलाएगा, या हम में से पैरा पे जोड़ता हूँ तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पैरा की, तो क्या है आपका पैरा क्लोरोफिनोल। ये आपका क्लोरीन मैंने पैरा पर जोड़ दिया है। अब इसमें साहब कैसे होगी बॉन्डिंग, तो दूसरा मॉलिक्यूल आप यहाँ पुट करो और दूसरे मॉलिक्यूल को उल्टा कर दो, ये यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका क्लोरीन। अगले मॉलिक्यूल में क्या करोगे, अगले मॉलिक्यूल में एज इट इज आप वैसे ही, ये आपका क्लोरीन, ये OH। अगले मॉलिक्यूल में सेम एज इट इज ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है, ये आपका O, ये H, ये Cl। अब कैसे यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, तो देखिए आप इस प्रकार से इनके मध्य बॉन्डिंग होगी। ये देखिए आप यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और ये आपका अंतर आणुक या अंतरा आणुक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, और यह है आपका पैरा क्लोरोफिनोल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नीचे पैरा क्लोरोफिनोल में अंतरा अणुक H बंधन। राइट, समझ में आती है बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला उदाहरण आपका, जो अंतिम उदाहरण है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो है क्लोरोफॉर्म CH_Cl3। तो क्लोरोफॉर्म में भी आपकी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और इंटरमोलिकुलर या अंतरा अणुक टाइप की इसमें वो जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। किस प्रकार से यहाँ पर ये होता है, ये देखिए आपका, ये है आपका क्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल बन जाएगा इसका क्लोरोफॉर्म का। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये आपका क्लोरोफॉर्म में अंतराणुक या इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इन क्लोरोफॉर्म कहलाएगा। इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ तक हम जो है दोनों टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज हमने डिस्कस करी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यदि जब हाइड्रोजन आपका दो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य आ जाता है तो उनमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में हाइड्रोजन जो है एक दुर्बल आकर्षण बल के साथ बन जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और यहाँ पर इनके बंध बनने के आधार पर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है आपका इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर को हम कहते हैं अंत अणुक हाइड्रोजन बंध, और इंटरमोलिकुलर को बोलते हैं हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंत अणुक हाइड्रोजन बंध जो ऐसा बंध जो एक ही अणु के मध्य में बने, एक ही अणु में उपस्थित हो, या एक ही अणु में उच्च विद्युत ऋणी और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन के मध्य में बने, तो इस प्रकार का बनने वाला बंध आपका अंत अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और अब दूसरे की हम बात करते हैं, जब डिफरेंट या दो अलग अलग मॉलिक्यूल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां बनने वाला हाइड्रोजन बंध आपका इंटरमोलिकुलर या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। उसके बाद हमने कई सारे इसके उदाहरण लिए हैं, जिसमें अंतरा अणुक में आपने वाटर है, NH3 है, क्लोरोफॉर्म है, पैरानाइट्रोफिनोल है, और इसमें आप
पैरा नाइट्रोफिनोल भी ले सकते हैं, पैरा क्लोरोफिनोल आपने लिया है, एसिटिक एसिड लिया है, अल्कोहल लिया है। तो कई सारे उदाहरण इसके हैं, प्रत्येक उदाहरण अपन ने एक एक करके यहाँ पर डिस्कस भी किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन रहा नहीं होगा। इन केस आपका फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपका रहता है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान के लिए हम आप लोगों के लिए बिल्कुल हाजिर हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।